दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं गोल्ड को लेकर, साथ ही में यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं बिटकॉइन को लेकर। अब गोल्ड के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड अभी के टाइम पर अपने न्यू ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट से यहाँ पर गोल्ड लिक्विडिटी सक कर चुका है। यहाँ पर अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें, अभी के टाइम पर गोल्ड जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, इस टाइम पर गोल्ड का मार्केट कैप आ चुका है 18.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। अब यहाँ पर वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उन लोगों के बीच में फोमो ट्रिगर होगा कि यहाँ से गोल्ड और पंप कर सकता है। एक बात का ध्यान रखो कि गोल्ड के अंदर अभी के टाइम पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो गोल्ड में यहाँ पर रिवॉर्ड से ज़्यादा अभी के टाइम पर रिस्क नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम को देखते हैं तो 2000 के बाद जब भी मोमेंटम 80s के ऊपर गया, उसके बाद हमें क्या रिएक्शन देखने मिला है गोल्ड के अंदर, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हम 2006 में देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पर गोल्ड लगभग 26% का करेक्शन लेता है। उसके बाद हमें 2008 के अंदर लगभग 34% का करेक्शन मिलता है। एंड 2011 के अंदर जब हम 80s के लेवल पर जाते हैं, वहाँ से हमें गोल्ड के अंदर 45% का करेक्शन देखने मिलता है। एंड 2020 के अंदर जब कोविड के टाइम पर गोल्ड पंप हो रहा होता है, देखो जब भी मार्केट के अंदर कोई क्राइसिस बनेगा तो गोल्ड सबसे पहले पंप करेगा। और 2020 के बाद जहाँ पर गोल्ड 20% का करेक्शन लेता है, अब जितना लिक्विड यहाँ पर गोल्ड ने सक किया होता है रिस्क एसेट से, जब गोल्ड करेक्शन ले रहा होता है तो वही लिक्विड फिर से मार्केट के अंदर फ्लो होता है रिस्क एसेट्स की तरफ। लास्ट ईयर हमें 2024 के अंदर एक बार फिर से 80 के ऊपर का लेवल देखने मिला, जिसके बाद गोल्ड यहाँ पर लगभग 10% का करेक्शन लेता है। एक बार फिर से हम 80 के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम सभी के लिए देखना ज़रूरी है कि क्या गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है या फिर यहाँ से और कितना हमें गोल्ड के अंदर रैली देखने मिल सकती है। उसके लिए अगर हम यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक लमसम आइडिया मिलता है कि किन लेवल्स तक यहाँ पर गोल्ड पंप कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों गोल्ड के लिए गोल्डन रेशियो निकल कर आ रहा है 1.618 का 3400 पॉइंट्स के ऊपर। अभी के टाइम पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 3200 के ऊपर। जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी एसेट के टॉप को लेकर, कहाँ पर हमें उस एसेट का टॉप देखने मिल सकता है, कौन से टारगेट रह सकते हैं, तो अक्सर हम यहाँ पर गोल्डन रेशियो का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर फिबोनाची के अंदर 50% रिट्रेसमेंट लेवल को देखते हैं कि जब भी यहाँ पर किसी एसेट के अंदर हमें टॉप मिला है तो उसके बाद कहाँ तक वो एसेट करेक्शन ले सकता है। तो 50% रेशो जो कि हमें बताता है उस एसेट के बॉटम को कि कहाँ तक हमें करेक्शन मिल सकता है। अगर 50% के नीचे ज़्यादा आता है या 50% रिट्रेसमेंट लेवल को वो एसेट नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, अगर हम अगस्त के लोस को स्विंग हाई तक मेज़र करते हैं, तो जब यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप मिला, अब इस टॉप को यहाँ पर अगर हम देखें, उसके बाद लगभग 7 महीने तक प्राइस करेक्शन में अपने रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है। लेकिन प्राइस को इन 7 महीनों के अंदर कहाँ से बाउंस मिलता है, ये लेवल अपने लिए निकल कर आता है 49,000 डॉलर के ऊपर फिबोनाची का। ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर हम यहाँ पर 2025 में देखते हैं तो लास्ट ईयर का अगर हम स्विंग लो को स्विंग हाई तक मेज़र करते हैं तो अपने लिए यहाँ पर ये लेवल निकल कर आता है 79,000 डॉलर के ऊपर। अगर आप देखें तो 79,000 डॉलर के ऊपर बिटकॉइन यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। हालांकि हम इसके नीचे गए, हमें विक देखने मिली है, लेकिन अगर आप देखें तो हर एक वीकली क्लोजिंग हमें इस वीक के ऊपर ही देखने मिली है। सो इसलिए यहाँ पर हम फिबोनाची के अंदर जब हम गोल्डन रेशो की बात करते हैं, अगर हमें टारगेट निकालना है, अगर हमें यहाँ पर बॉटम को देखना है, तो यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल का यूज़ करते हैं। वेल गाइस, अभी के टाइम पर गोल्ड अपने हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम गोल्डन रेशो से देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग गोल्ड के अंदर 2800 के अराउंड। अगर ये भी लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है गोल्ड, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल निकल कर आता है फिबोनाची में वो है 50% रिट्रेसमेंट का, जो कि 2300 पॉइंट्स के अराउंड। अब यहाँ पर अगर हम और पीछे जाते हैं गोल्ड में, तो 2000 के अंदर ये वो टाइम रहता है जहाँ पर अगर हम 50% रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो गोल्ड यहाँ पर हाई लगाता है 2011 के अंदर 1900 के अराउंड। वहाँ से हमें 50% रिट्रेसमेंट का लेवल मिलता है 1000 के अराउंड, जिस टाइम पर गोल्ड में हमें 42% का करेक्शन देखने मिलता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम इस चार्ट के अंदर S&P 500 को ऐड करते हैं, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, सो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे 2011 के अंदर जब गोल्ड टॉप लगाता है तो गोल्ड में जो हमें करेक्शन मिल रहा होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर यूएस का स्टॉक मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है। ये वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाउंस रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर हम और पीछे जाते हैं तो देखा जा सकता है 1996 में जब गोल्ड के अंदर करेक्शन मिल रहा होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग रैली मिलती है। ऐसा ही हमने यहाँ पर 2020 में देखा
जब गोल्ड के अंदर करेक्शन मिलता है स्टॉक मार्केट यहाँ पर रैली करता है। अब यहाँ पर गोल्ड से पैसा निकल कर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट के साथ ही में इसका रियल टाइम के अंदर हमें इम्पैक्ट क्रिप्टो के अंदर भी देखने मिलता है। सो अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जिस चार्ट को लेकर हम काफ़ी टाइम से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, जब भी हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, अगर हम इन टाइम फ्रेम को यहाँ पर मार्क करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के टाइम पर बिटकॉइन किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा होता है। 2000 अगर हम 20 में देखते हैं, इवन अगर हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं तो जब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मोमेंटम ने नीचे ब्रेक किया है तो उसके बाद हमें किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने मिला बिटकॉइन के अंदर। अब यहाँ पर मोमेंटम के साथ ही में हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन भी देखने मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज की बात करते हैं जहाँ से बिटकॉइन ने सपोर्ट कन्फर्म किया, उसके साथ में अगर हम गोसिन चैनल को देखते हैं जिसके ऊपर से प्राइस ने यहाँ पर हाल ही के अंदर बाउंस किया, और अगर हम यहाँ पर 21 EMA की बात करते हैं, अब इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी के टाइम पर 21 EMA के नीचे बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जब भी हमें यहाँ पर मोमेंटम के अंदर पहले ब्रेकआउट मिला है, पहले हमें मोमेंटम का ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने 21 EMA के ऊपर सपोर्ट कंफर्म किया है। हमें मोमेंटम का पहले ब्रेकआउट मिला, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर 21 EMA के ऊपर ब्रेक किया। एंड यहाँ पर देखा जा सकता है पहले हमें मोमेंटम के अंदर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद यहाँ पर प्राइस जो है 21 EMA के ऊपर सपोर्ट कंफर्म करता है। अभी के टाइम पर 21 EMA के नीचे जहाँ पर लास्ट 42 डेज से बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का फिर से अपने 21 EMA के सपोर्ट को रिक्लेम करना ये दिखाता है कि बिटकॉइन फिर से अपने अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम स्टोकेस्टिक RSI में देखें तो ये भी हम सभी के लिए कंफर्मेशन बन जाता है, क्योंकि मोमेंटम के ब्रेकआउट के साथ ही में स्टोकेस्टिक RSI का 20 के ऊपर कंफर्मेशन देना, जब भी हमें मोमेंटम के अंदर ब्रेकआउट मिला है स्टोकेस्टिक RSI के अंदर हमें 20 के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिला है। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं ब्रेकआउट के टाइम पर यहाँ पर हमें बुलिश कंफर्मेशन देखने मिला, एंड इस टाइम पर हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI अपने 20 के ऊपर की रेंज के अंदर जाए। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI स्टिल यहाँ पर अभी 20 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी चार्ट से रिलेटेड अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम USD डोमिनेंस को देखते हैं, USD डोमिनेंस जो कि अपने लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट को होल्ड कर रही है अभी के टाइम पर। वहीं अगर हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जहाँ पर नवंबर 2022 से ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जिससे हाल ही के अंदर हमें USD डोमिनेंस के अंदर रिजेक्शन देखने मिला। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो स्टिल USD डोमिनेंस अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। हमें यहाँ पर लोअर हाइस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। अभी हाल ही के अंदर USD डोमिनेंस के अंदर जो हमें पंप देखने मिला, ये पंप हमें देखने मिला था 7 अप्रैल के अराउंड, एंड इस टाइम फ्रेम के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है $74,000 के ऊपर। एंड ये वही सपोर्ट एरिया है जो कि लास्ट ईयर बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस की रेट कर चुका है, जहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर रिजेक्शन देखने मिला था। लास्ट ईयर जिस लेवल के ऊपर बिटकॉइन बाउंस करता है, बिटकॉइन को जहाँ से सपोर्ट मिलता है, अगर हम डेट को देखते हैं तो 5 अगस्त का ये वो टाइम रहता है। अगर हम यहाँ पर USD डोमेन्स के अंदर देखते हैं तो ये वो टाइम था 5 अगस्त का। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें USD डोमेन्स के अंदर टॉप देखने मिलता है, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर लोअर हाइस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखते हैं तो जिस टाइम पर बिटकॉइन लो कन्फर्म करता है, अगर हम पहले देखें तो बिटकॉइन के लिए यही रेंज रेजिस्टेंस की रेट कर चुकी है। अगर हम और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हमें 11 सितंबर के अराउंड ये वो टाइम रहता है 2023 का, जहाँ पर बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है। अगर हम USD डोमिनेंस के चार्ट पर चलते हैं तो ये वो टाइम रहता है 11 सितंबर 2023 का, जहाँ पर हमें USD डोमिनेंस के अंदर अपसाइड की तरफ स्पाइक देखने मिलता है। अगेन यहाँ पर हमें लोअर हाइस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है। इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है, पहले यही सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस की रेट कर चुकी होती है। सो यहाँ पर हम लास्ट 2 ईयर से क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर जब भी हमें हाई मिलता है, हाई मिलने का प्राइस करेक्ट करता है और बिटकॉइन को कहाँ से बाउंस मिलता है, इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से। फिर से बिटकॉइन यहाँ पर पंप करता है, बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलता है। बिटकॉइन को कहाँ से यहाँ पर बाउंस मिलता है, इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से। एक बार फिर से बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू हाई देखने मिलता है, बिटकॉइन को कहाँ से बाउंस मिलता है, इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया से। अब यहाँ पर USD डोमेन्स के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि USD डोमिनेंस 2022 नवंबर से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि USD डोमिनेंस ने यहाँ पर अपने लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक तो किया था, लेकिन फिर से यहाँ पर USD डोमिनेंस अपने अप ट्रेंड के चैनल में आ चुकी है। अब यहाँ पर लास्ट टाइम हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर कब थे, 10 फरवरी के अराउंड, ये मिड फरवरी का टाइम रहता है 2025 का, जहाँ पर हम 4.58% के ऊपर थे USD डोमिनेंस के अंदर।
अब यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अराउंड अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं कि मिड फरवरी के अराउंड बिटकॉइन कहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है, ये प्राइस बिटकॉइन के लिए निकल कर आता है $99,000 के अराउंड। अब यहाँ पर ये $1 लाख का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर हम यूएसडी डोमेन्स में देखें तो अपने लास्ट 7 ईयर्स का सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है 4.56% के ऊपर। अब यहाँ पर हम सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिस टाइम पर यूएसडी डोमेन्स अपने सपोर्ट लाइन के ऊपर जाते हैं उस टाइम पर हमें क्या रिएक्शन देखने मिलता है। अगर तो यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस यहीं से बाउंस कर जाती है, दैट मीन्स बिटकॉइन $1 लाख के प्राइस से यहाँ पर करेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिसंबर 2024 में देखा, जिसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन $1,09,000 के ऊपर जाता है। अगर यूएसडी डोमेन्स यहाँ पर अपने सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ एक बार फिर से ब्रेक कर देता है तो ये हम सभी के लिए कन्फर्मेशन रहेगा कि हमें यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के अंदर एक नया लोअर लो देखने मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, लास्ट 2 ईयर से हमें यूएस डोमेन्स के अंदर लोअर हाइज लोअर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। अगर हमें सपोर्ट ट्रेंड से बाउंस मिल जाता है तो यहाँ पर ये क्या सिचुएशन बनती है कि हमें लो मिला, उसके बाद यूएस डोमेन्स के अंदर एक हायर लो देखने मिला। अब यहाँ पर अगर हमें हायर लो देखने मिला है तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये तो हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिस टाइम पर यूएस डोमेन्स अपने सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर जाती है उस टाइम पर हमें क्या रिएक्शन देखने मिलता है, जिसको लेकर हम चैनल के ऊपर वीडियोस करते रहेंगे। देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि यूएसडी डोमिनेंस अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पर अगर अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर देती है, दैट मीन्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितने क्रिप्टो हैं उनको सेल करके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर यूएसडी की डोमिनेंस राइज कर रही है। अगर सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होता है, दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट के अंदर जो स्टेबल कॉइन है उसे यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।